अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हर व्लॉग की तरह आपको भी मतलब ज़्यादातर व्लॉग की तरह आपको इस व्लॉग में नज़र आ रहा हो कि मैं वॉक करती जा रही हूँ, लेकिन असल में आज मैं वॉक नहीं करी क्योंकि आज मेरे वॉक करने का दिन नहीं है। मैं तो अपनी बेटी को स्कूल से छोड़ के आ रही हूँ और आज मेरा दिन है एक्सरसाइज करने का। तो आज मैं करूँगी एक्सरसाइज। तो भाई एक्सरसाइज मेरी जारी और सारी है, बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है और हेल्थ के लिए तो है ही अच्छी। और मैंने वैसे ना एक्सरसाइज करने के लिए कोई साइकिल वाइकिल सब नहीं रखी हुई है, क्योंकि मुझे लगता है ये सब चीजें रख लो ना तो इंसान वैसे सुस्त पड़ जाता है। अच्छा कल करेंगे चीजें तो मौजूद है, तो मैंने सब चीजें रखी नहीं है, बल्कि मैं खुद ही करती हूँ। अब जैसे आसान एक्सरसाइज है कि आप जो है वो फ्लोर मैट मेरे पास है, उसके ऊपर मैंने स्ट्रेट लेट के और जैसे पैडल चलाते हैं साइकिल के वैसे आप करें 100 टाइम फॉरवर्ड 100 टाइम बैकवर्ड। बल्कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, यूट्यूब भी देख लें, भरी पड़ी है वीडियोस। और एक्सरसाइज खवातीन को जरूर करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो अब मेरी एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज खत्म करके फ्रेशन अप होके फिर आपसे मिलती हूँ। तो मेरे व्यूअर्स, एक्सरसाइज मेरी खत्म हो गई है और फ्रेशन अप होके मैं आ गई हूँ। स्कार्फ चेंज हो गया, आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सरसाइज करो ना तो फिर इतना पसीना आ जाता है सर से। तो स्कार्फ चेंज किया, फ्रेशन अप की हो गई मैं, और अब मैं नाश्ता लेके बैठी हूँ। और नाश्ता मेरा वही सिंपल ही होता है, और उसमें मैं क्या दिखाऊं कि वही मेरे बॉयल एग्स, मतलब मैं 2 बॉयल एग्स ले लेती हूँ और उसके बाद काली मिर्च नमक छिड़की, और उसके बाद मेरा सीरियल होता है, 2-3 तरह के सीरियल्स रखे हैं वो खा लेती हूँ। आज वैसे ब्रेड में जो हूँ वो मैं ब्राउन ब्रेड खाती हूँ, लेकिन आज ब्राउन ब्रेड खत्म हो गई थी और क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी थी तो मैंने कहा अभी जाऊँगी फिर शॉपिंग करूँगी, देर हो जाएगी, तो इसीलिए आज मैंने वाइट ब्रेड जो है उससे काम चला लिया है। तो ये हो रहा है मेरा नाश्ता, और साथ में मैं टीवी भी लगा रही हूँ, देखूँ तो सही पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो भाई नाश्ता हो गया ख़त्म और आज था बिन कलेक्शन का दिन। तो बिन जो है वो मेरा हो गया है खाली, सही है, ये लेके चले गए। और इसके अंदर एक और बैग देखें, ये हमारी काउंटी में ये जो बैग है ये इसलिए आता है कि जो पेपर्स वगैरह है ना अलग बिन में जाए ताकि जो रिसाइकलिंग वगैरह हो सके। तो ये मैंने बिन को जगह पे रख दी, और ये पेपर बैग वाला जो बिन बैग है इसको मैं अंदर ले आती हूँ, ये भी एक बड़ा काम होता है। तो इस पेपर वाले बिन बैग के लिए मैंने एक जगह बनाई हुई है कॉर्नर में, क्योंकि अगर इसको बीच में रखो ना तो चलते फिरते सब इसी को लाते मारते हुए जाएंगे। तो ये मैंने कॉर्नर में इसको रख दिया है और इसको अब भरना शुरू कर देंगे। तो ये खाली हो गया, और कैसे हो सकता है कि बिन जो है वो कभी खाली हो, तो ये आते के साथ ही पहला कचरा इसके अंदर चला गया है, ये भरना शुरू हो गया। अब ये 2 हफ्ते बाद जाएगा दोबारा, और 2 हफ्ते में मुकम्मल भर जाएगा, मुंह तक भर जाता है, ऊपर तक ये। तो भाई घर के काम शुरू हो गए हैं और अभी मैंने डस्टबिन जो था उसको जगह पे किया, और अब मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है क्योंकि यहाँ पे सर्दियां शुरू हो गई हैं। जब सर्दियां शुरू होती हैं तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ऐसे जो खिड़कियां हैं इसमें ऐसे नमी आना शुरू हो जाती है, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। ये पानी पानी आपको खड़ा नजर आ रहा है, ये शुरू हो जाता है। अब अगर ये पानी से खड़ा रहे तो भी यहाँ खिड़कियों में हर जगह जो है काई जम जाती है, तो क्या अच्छी भी नहीं लगती है और ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं है। तो इसीलिए अब मुझे जो है इसके लिए मैं क्या करती हूँ, साफ तो करती हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि सर्दियों में डीह्यूमिडिफायर हमने ले रखा है, वो हम चला देते हैं। उससे होता है कि काफी हद तक की जो नमी है ना ये बनती नहीं है, कम हो जाती है, बहुत ज्यादा बनती तो है लेकिन कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो ये डीह्यूमिडिफायर में आज से चलाऊंगी ताकि ये कंडेंसेशन कम हो जाए घर में। मेरा डीह्यूमिडिफायर, इसको जो है मैं यहाँ पे रखूंगी, ये मैं ऐसी जगह पे रखूंगी ताकि ज्यादा तीनों जो ऊपर के जो कमरे हैं, बेडरूम्स हैं, उनको जरूर ये कवर करे, क्योंकि इससे जो खिड़कियों में नमी बन रही है ये कम हो जाएगी। तो अब इसको मैं ऑन कर देती हूँ। अब ये चलता रहेगा, एटलीस्ट 2-3 घंटे में इसको चलाऊंगी। जितनी भी नमी है ना खिड़कियों में ये कम कर देगा इसको। तो भाई घर के काम में सबसे अहम काम होता है खाना पकाना। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रात के लिए क्या बनाऊं। कल मैंने चिकन बनाई थी, बड़ी मजे की रेसिपी थी, वो मैं जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर भी करूंगी। और अब मैं वैसे क्या सोची, वैसे ध्यान में मेरे यार था कि दाल चावल बना लेती हूँ, जल्दी से भी बन जाएगा और मजेदार भी अच्छा लगता है सबको, फिर जुम्मे को भी है कि दोपहर में भी चल जाता है। अच्छा वैसे मैं सोची थी जबकि कल क्या बनाऊं, मतलब आज क्या बनाऊं जो कल भी चल जाए, तो मुझे याद आया कि पिछले जुमरात को भी मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं। और अब देखें इतना जल्दी टाइम गुजर गया कि आज फिर जुमरात है, कल जुम्मा होगा, फिर वीकेंड आ जाएगा। यानी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन बहुत जल्दी गुजर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि दिन जो है वो बिल्कुल मिनट कितना गुजर रहे हैं, यानी कि एक हफ्ता इतनी जल्दी गुजर जाता है कि पता ही चलता। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को वाकई में ऐसा ही लग रहा है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ खाना।
तो भाई खाना मैं नीचे चढ़ा के आई तो मुझे याद आया कि ऊपर मैं डीह्यूमिडिफायर चला के आई थी। अब 2 घंटे हो चुके हैं और वो इनफ टाइम है। तो अब ये जो डीह्यूमिडिफायर मैं इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि इसका काम हो गया है और बहुत ज़्यादा से नमी भी खींच ली है। और अब इसको मैं रख देती हूँ जगह पे और मैं आपको दिखाती भी हूँ कि कितना ये पानी जो है वो कलेक्ट कर लेता है। अपने जो कप वाटर का टैंक है कितना पानी कलेक्ट कर लेता है, इससे इतनी ड्राइनेस हो जाती है। इससे खिड़कियाँ वगैरह हैं कितनी ड्राई हो गई हैं। तो मैं दिखाती हूँ उसको आपको, ये मैं दिखाती हूँ। देखें ये डीह्यूमिडिफायर ने कितना पानी था खिड़कियों पे वो सब जो है वो अपने इस स्टोरेज ट्रे में कलेक्ट कर लिया था। तो घर में जो है ना वो जो कंडेंसेशन है वो कम कर देता है, बहुत कम कर देता है। भाई डीह्यूमिडिफायर का काम हो गया खत्म, लेकिन मेरे अभी काम चल रहे हैं, घर के काम भी हैं और बहुत सारे काम हैं और साथ ही मेरा व्लॉग भी अब यहाँ पे होता है खत्म। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो जल्दी से थम्स अप देके लाइक कर लीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज।